हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो हमारा उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रकार की वनस्पति से। दूसरा है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा ओडिशा राज्य में स्थित है। चौथा, भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में शामिल किए गए हैं? तो हमारा उत्तर होगा मानस। ऑप्शन नंबर क यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? हमारा उत्तर होगा भारत में पादपों और जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। भूभाग पहला, दूसरा मृदा, तीसरा तापमान, चौथा सूर्य का प्रकाश और पांचवा वर्षण। प्रश्न नंबर 2, जीवमंडल निचय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा जीवमंडल निचय से अभिप्राय है संरक्षित क्षेत्र जहां पर सभी प्रजाति को प्राकृतिक वातावरण की देखरेख में संरक्षित किया जाता है। इसके दो उदाहरण हैं नंदा देवी और नीलगिरी। प्रश्न नंबर 3, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वर्षा। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। पर्वतीय वन। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हीम, तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अंतर कीजिए वनस्पति जगत और प्राणी जगत। तो हमारा उत्तर होगा वनस्पति जगत शब्दों का इस्तेमाल प्राय पेड़ पौधों के लिए किया जाता है। वनस्पति जगत में घास के मैदान तथा जंगल आते हैं, जबकि प्राणी जगत शब्दों का इस्तेमाल जीव और जंतु के लिए किया जाता है। प्राणी जगत में मछली और पक्षी आते हैं। प्रश्न नंबर 2, सदाबहार और पर्णपाती वन। सबसे पहले है सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु तक सीमित हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं। इन वनों में रबड़ तथा बंदर भी पाए जाते हैं। दूसरा है पर्णपाती वन। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों के आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र या नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन। इन वनों में सागौन, साल, शीशम, चंदन और शेर, हिरण आदि पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। तो हमारा उत्तर होगा भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वनस्पति। अब है सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की तरफ देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनर जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ यानी पाइन, देवदार, सिल्वर फर, सुसु, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। 3600 मीटर ऊंचाई पर स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों पर स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे बड़ा कारण है ऊनी वस्त्रों के लिए जानवरों को मारना, वनोन्मूलन, शिकार करना, विकास के लिए वनों की कटाई,
सड़क, नाव, रबड़ आदि को बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में पेड़ों को काटा जाना, औद्योगिक से निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट से जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ गया है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर राजधानी क्यों है? सबसे उत्तर होगा सबसे पहला, भारत का विस्तार अधिक है। यहाँ की जलवायु में भी आपको विविधता देखने को मिलेगी। भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अधिक वर्षा होती है और कुछ इलाके में बहुत ही कम वर्षा होती है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।